सबसे पहले तुलसीदास जी श्री गणेश जी की वंदना करते हैं। वे कहते हैं, गणनायक गजानन, जो बुद्धि और शुभ गुणों के भंडार हैं, वे कृपा करें ताकि यह कथा मंगलमय रूप से प्रारंभ हो। इसके बाद तुलसीदास जी भगवान नारायण की महिमा का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, मूक होई बाचाल, उनकी करुणा से गूंगा भी मधुर वाणी बोलने लगता है। पंगु चढ़ी गिरिबर गेहें, उनकी कृपा से लंगड़ा भी दुर्गम पर्वत पार कर लेता है। वे दयालु भगवान भक्त के हृदय का अज्ञान और पाप रूपी अंधकार मिटा देते हैं और उनकी करुणा से कलयुग के असंख्य पाप भी भस्म हो जाते हैं। ऐसे दयालु भगवान नारायण मेरे ऊपर भी अपनी असीम कृपा बरसाएं। फिर तुलसीदास जी विष्णु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। वे कहते हैं, नील सरोरु श्याम, जिनका शरीर नील कमल के समान श्यामल है। तरण अरुण बारिज नयन, जिनकी आंखें अरुण कमल के समान सुंदर हैं। वे सदैव क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान मेरे हृदय में स्थायी रूप से निवास करें। इसके बाद तुलसीदास जी भगवान शिव की वंदना करते हैं। वे कहते हैं, कुंद इंदु समदेह, जिनका शरीर कुंद पुष्प और चंद्रमा के समान है। उमा रमन करुणा अयन, जो पार्वती पति हैं और करुणा के सागर हैं। दीनों पर दया करने वाले ऐसे भोलेनाथ मेरे जीवन को भी अपने कृपा प्रसाद से पवित्र करें। फिर तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। वे कहते हैं, बंदो गुरु पद पदुम परागा, गुरु के चरण कमलों की धूल मधुर सुगंध और अनुराग से परिपूर्ण है। वह अमृतमयी औषधि के समान है, जो संसार की सारी व्याधियों को नष्ट कर देती है। सुकृत संभो तन बिमल विभूति, गुरु की कृपा शिव के शरीर की निर्मल भस्म की तरह है, जो साधक के मन रूपी दर्पण से अज्ञान का मैल हटा देती है और उनके अनगिनत गुण जीवन को मंगलमय बना देते हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, गुरु के चरण नखों से निकली रत्न ज्योति साधक को दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, दानवों और अज्ञान का अंधकार मिटा देती है और जिसके हृदय में यह महिमा बस जाए वह सबसे भाग्यशाली कहलाता है।